बड़ी खबर आ रही है बिहार के कटिहार से, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव की खबर है। बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता स्टेशन के बीच ये पथराव किया गया है। पथराव से ट्रेन की C6 बोगी के शीशा टूटा है। कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन की ये खबर है कटिहार से, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव की खबर है। बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता स्टेशन के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस में यह पथराव होता है और जानकारी ये मिली है कि इसमें बोगी का शीशा टूटा है। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, ये जो पथराव हुआ है किन लोगों ने किया है, कितना नुकसान हुआ है और जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, इस पथराव के बाद बलरामपुर थाने की पुलिस और साथ ही जीआरपी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पथराव से ट्रेन के जो C6 बोगी है उसके शीशे टूटे हैं और सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, जिसकी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस की C6 बोगी के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं। और साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो रूट है कटिहार से बंगाल तक जाने वाली रूट है, इससे पहले भी यहाँ पर पथराव की बात सामने आई थी, तो कहीं उसी से जुड़े हुए लोग नहीं तो शामिल नहीं है इस पथराव में। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है जीआरपी के तरफ से और साथ ही जो लोकल पुलिस है उसके तरफ से कि अगर कोई भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारे और आपके लिए ट्रेन चलाई गई है उस पर अगर पथराव करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये भी बताइए कि क्या ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा है? ट्रेन रुकी हुई है? नहीं, ट्रेन तो जैसे ही ये पथराव की बात सामने आई उसके बाद अगले स्टेशन पर रोककर और उसके बाद शीशे के ऊपर मरम्मत की गई और उसके बाद फिर ट्रेन वहां से रवाना हो गई है। लेकिन जिस तरह से इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर बंगाल के दालकोला और बिहार का जो तेलता एक बात, एक जो स्टेशन है, घटनाएं हो रही हैं ये चिंता की बात है। फिलहाल शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। आरोपी शंकर मिश्रा जेल में है। उधर अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में आग लग गई, जिसमें 14 सैनिकों के जिंदा जलने की खबर आई है। इस मामले में आर्मेनिया की सेना के एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। क्योंकि आर्मेनिया के पूर्वी हिस्से में हुआ यह अग्निकांड मामूली नहीं था। इसमें आर्मेनिया के 15 सैनिक जिंदा जल गए, 7 जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इस मामले में आर्मेनिया की सरकार सख्त है। वहां के रक्षा मंत्री का कहना है कि आग स्टोव जलाते हुए लगी, यानी मामला लापरवाही का बना, जिसकी वजह से आर्मेनिया की सेना के एक बड़े सैनिक को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन जांच अब भी लगातार जारी है क्योंकि दाल में काला हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य अड्डे का पूर्वी आर्मेनिया में होना, क्योंकि पूर्वी आर्मेनिया का ये इलाका अजरबैजान की सीमा से लगता है और नारगोनो काराबाग की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग होती रहती है। 2020 में तो दोनों देशों ने 6 हफ्ते तक जंग भी लड़ी थी और बाद में सैन्य समझौता होने के बाद जंग रुकी, लेकिन दुश्मनी की चिंगारी सुलगती रही, जो समय समय पर आग बनकर निकलती है। और इसी वजह से आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग की जाँच हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आग लापरवाही से नहीं बल्कि दुश्मन की किसी चाल की वजह से लगी हो।